आफरीदी शरीफ। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अफजल जावेद से। जी अफजल जावेद बताइएगा। हाँ जी, देखें, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी इलाका चट्ठा की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अहम शख्सियात के हवाले से जो इल्जामात आयद की गए और जो रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तों के हवाले से धांधली का इतराफ किया गया है, उस पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हलचल चल रही है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक अहम मशावरती इजलास जो है चीफ जस्टिस के चैम्बर में जारी है। इस मशावरती इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस साहिबान हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है वो भी मौजूद है। और इस वक्त इस मशावरती इजलास में जो है कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और उनके तमाम इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है और मशावरे के बाद फैसला लिया जाएगा कि आया सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इन्हीं इल्जामात की रोशनी में खुद नोटिस लेती है या नहीं लेती है, तो इसका फैसला बाद में किया जाएगा। लेकिन अहम तफसीलात यही आ रही है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद तमाम साथी जजेस से जो कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इल्जामात आयद किए गए हैं उस पर अहम मशावरती इजलास जारी रखा गया है। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जो पीर को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के हवाले से पहले से ही केस फिक्स है, जिससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। जी अच्छा अफजल जावेद, आपने बताया कि अभी ये इजलास जारी है, तो इजलास के बाद क्या मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा, क्या कुछ तय पाया है? हाँ जी, देखिए, अगर आज फैसला कर लिया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ दीगर सती जजेस के साथ जो मुशावरती अमल जारी है कि आया इन तमाम जो इल्जामात संजीदा नौयत के हैं जो कमिश्नर रावलपिंडी ने आयद किए हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी नाम लिया है कि जो इंतखाबात में धांधली आयद की गई है उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मुलव्वस है। तो लिहाजा इन तमाम बातों का जायजा लिया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184 के तहत खुद नोटिस लेने का अगर फैसला कर लिया तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज शाम को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लार्जर बेंच है वो तश्कील दे दिया जाएगा और इन तमाम मामलों के हवाले से जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए जाएंगे। ठीक, अफजल हमारे साथ रहिएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास जारी है। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक हैं और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह भी इसमें मौजूद हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है। मुशावरत के बाद खुद नोटिस का फैसला होगा। आपको बता रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चेंबर ऑफ जजेस का अहम मुशावरती इजलास जारी है। मुशावरत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक हैं। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि खुद नोटिस लेना है या नहीं। आपको बता रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चेंबर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास जारी है। अब देखना है कि ये फैसला आज ही आना है या ये सिर्फ फैसला आज महफूज किया जाएगा। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजल जावेद। तो इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की सियासी सूरत के हवाले से। जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने रावलपिंडी की 13 जो नशिस्तों के हवाले से धांधली का न सिर्फ इतलाफ किया बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बल्कि और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर भी जो है धांधली करने का जो है आम इंतखाबात में इल्जाम लगाया है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और इस्लामाबाद में मौजूद जितने भी जजेस साहिबान हैं उन्हें भी जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आने के लिए कहा, जिस पर इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में यह मुशावरती इजलास जारी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस शरीक है। और इस वक्त जजेस के दरमियान यही मुशावरत की जा रही है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इल्जामात आयद किए गए हैं उन इल्जामात कितनी संजीदा नौयत के हैं। आया जो जजेस साहिबान हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, जिनके ऊपर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली करने का इल्जाम लगाया, उस पर आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम सूरत हाल का खुद नोटिस लेती है नहीं लेती। इस हवाले से तमाम साथी जजेस के साथ जो है मुशावरत जारी किए रखे हुए हैं और इम्कान जाहिर ये किया जा रहा है कि जैसे ही ये इजलास खत्म होगा तो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है या फिर तर्जमान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जरूर कोई इस इजलास की जो तफसीलात है वो मीडिया को जारी की जाएगी। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर तमाम साथी जजेस ने इस बात पर एग्री कर लिया कि इस मामले का जो है फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर बराह रास्त कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्जामात आयद किए हैं, तो हालात इंतहाई जो है संजीदा नौयत के हैं। अफजल जावेद, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी इल्जाम आयद किया गया है, उनका भी नाम वाज़े तौर पर लिया गया है, तो क्या जजेस की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब किया गया है? हाँ जी, देखें, अभी क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूद जजेस साहिबान हैं उनके आपस में एक इंटरनल ये मुशावरती इजलास है, ये आपस में जजेस जो हैं तमाम सूरत हाल के ऊपर तमाम जो साथी जजेस हैं उनकी आराज ले रहे हैं कि आया इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट
पाकिस्तान का जो है रोल वो क्या है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम मामलात को लेकर आगे बढ़ सकती अफजल जावेद, अदालती मामलात हैं, बहुत तरीके से देखना पड़ेगा इनको। आप ये बताइए कि मुशावरत के बाद खुद नोटिस का अगर फैसला हो जाता है तो फिर आगे का लाएमल क्या होगा? हाँ जी, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इन तमाम एलिगेशन के ऊपर अस्कुल नोटिस ले लिया तो फौरी तौर पर नोटिस जारी किए जाएंगे और अमकान ज्यादा यही जाहिर किया जाएगा कि आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है इस केस को समाप्त के लिए मुकर्रर कर दे। और अच्छा, तो इसमें फिर कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाया जा सकता है, तलब किया जा सकता है आज अदालत में? चूंकि वो डायरेक्ट जो मेन एलिगेशन जो है वो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की जानिब से किया गया है और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में या हो सकता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, वो खुद इस बेंच की सरबराही ना करे, कोई और लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए, उनसे फिर पूछा जाएगा कि वो क्या एलिगेशन थे और क्या वो शवाहिद थे, वो कोई प्रूफ मांगे जाएंगे कि सिर्फ ये इल्जामात की हद तक ही जो कमिश्नर रावलपिंडी ने एलिगेशन लगाए या उनके पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद है। तो जो कानूनी और आईनी तरीकाकार है उसको फिर अदालत जरूर फॉलो करेगी। सही। अच्छा अफजल जावेद, ये भी मुमकिनात में शामिल है कि लार्जर बेंच बना दिया जाएगा और चूंकि चीफ जस्टिस के ऊपर डायरेक्ट बात की गई है तो वो इस लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा जरूर अमकान इस बात का जरूर है क्योंकि उसमें चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से चूंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो है मुर्द इल्जाम उठाने की कोशिश की गई है कि वो भी इस धांधली का हिस्सा रहे, तो अमकान यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस खुद नोटिस लेने का फैसला कर लिया जाए तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इस मामले से खुद को अलग कर दें क्योंकि इल्जामा जो आयद किया गया है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर भी लगाया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान पर भी लगाया गया है। तो फिर मोस्ट सीनियर जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी सरबराही में जो है बेंच तश्कील दिया जा सकता है। लेकिन अभी कहना कबल वक्त है क्योंकि अभी मुशावरती अमल जारी है और ये भी मैं आपको बताऊं कि मंडे के रोज पीर के दिन पहले ही जो इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इन इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए क्योंकि इन इंतखाबात में धांधली की गई, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में पहले से ही 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जो मंडे के दिन पीर के रोज जो है इस केस की समाअत करेगा। जी ठीक, अफजल जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे, नाज़रीन से शेयर करें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात जिस पर चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास जारी है और इस इजलास की सदारत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है। मुशावरत के बाद खुद नोटिस का फैसला होगा।